हम शरीर और इंद्रियां होकर किसी को देखते हैं। तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है जो यह शरीर बने बिना और इंद्रियों के बिना कुछ जाना हो। इसका रहना न रहने का मतलब नहीं है। इस स्थूल शरीर और इन इंद्रियों से आप जुड़कर इनको मैं बनाकर किसी को देखते हो, किसी के विषय में सोचते हो। आपने यदि सांप देखा तो डर लगा। क्यों लगा? वह सांप है, तुम एक व्यक्ति हो और तुम्हारे शरीर इंद्रियों का नुकसान सांप से हो सकता है। इसीलिए एक पुस्तक लिखी थी, बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस या तो बॉडी होगी, कॉन्शियसनेस फ्री कभी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। कॉन्शियसनेस किसी से मिलकर ही रहती है, चाहे वो सच्चा भौतिक शरीर हो या आपका स्वप्न का शरीर हो, स्वप्न की इंद्रियां हो। अपने अलावा और तुम्हें तभी दिखा है जब आपके पास स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियां थीं, या स्वप्न का शरीर, स्वप्न की इंद्रियां थी। दूसरा देख ही नहीं सकते बिना मन इंद्रिय शरीर के। इसलिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मनस्यानि भावे। मन के अमन होने पर या मन के न मन होने पर या मन का अभाव हो जाने पर द्वैतम नैवोपलभ्यते। चाहे मन का अभाव नींद से हो जाए, चाहे मन का अभाव ध्यान से हो जाए। निद्रा वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, स्मृति, स्मृति, यहाँ बैठे भी किसी की याद करके स्मृति से सुखी और दुखी हो जाते हो। पुराना घाटा या बहुत दूर घाटा लगा है, यहाँ उसकी याद करके दुखी हो जाते हो। तो दुख और सुख विषय से होते हैं, और विषय या तो प्रत्यक्ष होगा या स्मृति में होगा या स्वप्न होगा। स्वप्न और स्मृति में थोड़ा फर्क है। स्मृति में पदार्थ तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष नहीं होता, वो स्मृति में होता है। स्वप्न में पदार्थ स्मृति नहीं लगते, प्रत्यक्ष लगते। स्वप्न में बच्चा, स्त्री, दुश्मन, सांप, स्मृति नहीं मालूम पड़ती कि ये स्मृति है, स्त्री नहीं है, स्मृति है, सांप नहीं है। स्वप्न में वह वस्तु ही मालूम पड़ने लगती है, जिसे जागृत में आप स्मृति कह सकते हो। तो स्मृति, प्रत्यक्ष, स्वप्न, निद्रा। निद्रा जिसमें आपकी वृत्ति अज्ञान में अज्ञानाकार हो गई है। वृत्ति है लेकिन वो अज्ञान है। जैसे अंधेरे में तुम्हारी दृष्टि है, अंधेरा तुम्हारी दृष्टि को खत्म नहीं करता, पर तुम्हारी नेत्र की वृत्ति को, विषय को देखने नहीं देता। जब निद्रा या अंधेरे के कारण विषय नहीं दिखता तो केवल डार्कनेस,
अंधेरा मालूम पड़ता है। तो अंधेरा बिना आँखों के मालूम पड़ता है। अर्थात अंधेरा भी तुम्हारी दृष्टि को खत्म नहीं कर पाया। अंधेरा भी तुम्हारी दृष्टि से दिख रहा है, पर केवल अंधेरा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। इसलिए कहोगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ नहीं दिखाई देने का मतलब अंधेरा भी नहीं दिखाई देता। समझ में आ रहा है? पर कोई कहता है कि मुझे केवल अंधेरा दिखाई देता है। सब यही कहते हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। 100% लोग यही कहेंगे कि मुझे अब कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम कुछ देखने के लिए ही रोशनी का प्रयोग करते हैं और रोशनी रही नहीं, तो जो कुछ दिखता था बंद हो गया। तो प्रकाश में प्रकाश और वस्तु दोनों दिखते हैं। फर्क क्या है? प्रकाश और वस्तु दोनों दिखते हैं तो कहते हैं हमें दिखता है। जब वस्तु नहीं दिखती, सिर्फ अंधेरा दिखता है, तब आप कहते हैं हमें नहीं दिखता, जबकि दिखता दोनों समय है। अर्थात निद्रा भी वृत्ति ज्ञान है, निद्रा भी अनुभव में आई है, फिर जगत नहीं अनुभव में आया। जागृत का मतलब चैतन्यता और पदार्थ दोनों दिखते हैं। चैतन्यता भी है, पदार्थ भी है। सुषुप्ति में चैतन्यता सोई है तो पदार्थ दिखते नहीं। तो चैतन्यता के सोने से पदार्थ नहीं दिखते। पर आप नहीं सोए। आप सोए होते तो निद्रा सिद्ध ही नहीं हो सकती। क्या कोई मानेगा कि हम नहीं सोते? हम तो साधुओं की तरफ भी मुड़कर देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि चेतन कभी सोता ही नहीं। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा का दृष्टापना कभी समाप्त होता ही नहीं, उसका अभाव होता ही नहीं। जैसे देखना, मेरा देखना उजेले में भी वैसा ही है, अंधेरे में भी वैसा ही। देखना कम ज़्यादा नहीं हुआ, वस्तु का दिखना। रोशनी में वस्तु दिखने लगी, अंधेरे में वस्तु नहीं दिखने लगी। क्या आप अंधे हो गए? तो जिस चैतन का अभाव नहीं होता, अर्थात साक्षी का अभाव नहीं होता। जागृत में साक्षी और जागृत वृत्ति दो हैं। जागृत का मतलब है जहाँ आत्मा भी है और जागृत वृत्ति भी है। तो वृत्ति के कारण पदार्थ भासता है, और एक में वृत्ति अज्ञानता में, जड़ता में, अंधेरे में चली गई है। कौन? वृत्ति। तुम अंधेरे में नहीं गए। अंधेरे में, अज्ञानता में वृत्ति जाने से जगत नहीं भासता। इसीलिए एक भ्रम है कि जगत इसलिए नहीं दिखता कि मैं सो गया था। तो समाधि से ये भ्रम भी टूट जाएगा, क्योंकि आप चेतन हैं और वृत्ति नहीं है। वृत्ति न होने से और चेतन रहने से ये जो भ्रम है कि मुझे जगत नहीं दिखता अज्ञान के कारण, नींद के कारण, वो भ्रम टूट जाएगा कि मैं सोया नहीं और जगत नहीं दिखता। इसका मतलब जगत है ही नहीं। स्वप्न आपको दिखता था, जग जाने पर यह भ्रम होता है क्या कि अब मुझे स्वप्न नहीं दिखता क्योंकि मैं अंधा हो गया। स्वप्न के अभाव को जब जग कर देखते हो तो कभी नहीं लगता कि मुझे ज्ञान नहीं रहा, स्वप्ने तो हैं
पर मुझे स्वप्न दिखते नहीं, बल्कि ये अनुभव होता है कि स्वप्न अब हैं ही नहीं। ऐसे ही समाधि में जब जगत नहीं दिखता तब आप यह अनुभव कर सकते हैं कि मैं सोया नहीं, फिर जगत क्यों नहीं? इसका मतलब जगत मेरा वृत्ति ही थी और कुछ था ही नहीं। इसलिए ध्यान की जो आवश्यकता है, योगाभ्यास की जो आवश्यकता है, जगत की सत्यता और प्रभाव को झूठा करने के लिए आवश्यक है। सुषुप्ति में जगत का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहता। दुखी से दुखी, पापी से पापी, नीच से नीच व्यक्ति गहरी नींद में किसी तरह की ग्लानि से युक्त नहीं रहता, किसी तरह की ग्लानि। क्योंकि ग्लानि के लिए आपको पाप का स्मरण आना चाहिए, आपको अपनी गलतियां ध्यान में आनी चाहिए, और नींद में नहीं आती। इसलिए गहरी नींद वाला व्यक्ति लगभग मुक्त होता है। ये लगभग शब्द मैंने बेलरी से सीखा है। लगभग, गहरी नींद वाला व्यक्ति लगभग मुक्त होता है। या आप बताओ उसमें कौन सी तकलीफ थी, चिंता थी? जागा हुआ आदमी या तो संसार चाहता रहता है, यदि संसार ना भी चाहे तो भगवान को चाहने लगता है। पर गहरी नींद वाला व्यक्ति भगवान से भी मुक्त हो जाता है, भगवान की भी जरूरत नहीं, मुक्ति की भी जरूरत नहीं। यदि चाह रहित कोई व्यक्ति होता है, आम व्यक्तियों में 100% लोग चाह रहित होते हैं, पर नींद में ऐसा कोई अभागा व्यक्ति है ही नहीं, प्राणी नहीं है जो नींद में भी, गहरी नींद में भी कोई चिंता रखता हो और कोई इच्छा होती हो, मुक्त हो जाऊं, भगवान मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। पहले स्वर्ग है ये ख्याल में तो आवे तब मिल जाए, भगवान है ख्याल में आए तो मिल जाए। पाप ख्याल में आए तो मुझे कोई पाप से छुड़ाने वाला चाहिए। नींद एक ऐसा वरदान है प्रकृति से दिया गया, जिसको जागृत में पाना है, जो गिफ्ट में मिला है फ्री में। इसलिए तुमने वैल्यू नहीं की, इसलिए मैं गिफ्ट का विरोधी हूं। जो जो गिफ्ट में मिला तुमने कोई वैल्यू नहीं की। बचपन में कौन सा तुम चरित्रहीन थे, बचपन में कितने निश्चिंत थे, तुमने वैल्यू की बचपन की? तुम बूढ़ों से सुन करके उनके रास्ते पे चल पड़े, जबकि बूढ़ों को बच्चों के रास्ते पे चलना चाहिए था। पर वो प्रकृति प्रदत्त था, उसको तुमने बुद्धू समझा, बुद्ध नहीं समझा, और है भी बुद्धू। यदि बच्चा बुद्ध की तरह था पर बुद्धू था, बुद्धू बुद्ध था तो बुद्धू, पर बुद्ध था, कोई कमी नहीं थी। पर चूंकि बुद्ध नहीं था, बुद्धू था, इसलिए उसने अपना बुद्धत्व खो दिया, अपनी शांति खो दी, अपनी सरलता खो दी, अपनी पवित्रता खो दी, अपनी अनासक्ति खो दी। और धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा सुन सुनकर, इन बूढ़ों की शिक्षा से, तुम्हारी बातें मान मानकर जो उसका नहीं था वो भी तुमने उसका बना दिया कि ये तेरा है, ये तेरा नहीं है, इसकी चिंता कर, इसकी नहीं।
तो बचपन छीनने वाले तुम हो, पर बुद्ध का बुद्धत्व तो दुष्टों ने भी नहीं छीन पाया। बच्चों का बुद्धत्व तो तुमने छीन लिया, बच्चों की सरलता तुमने छीन ली, बच्चों की पवित्रता निष्कपटता तुमने छीन ली। इतना सरल था कि जो समझ आया सहज बोल देता था। एक जगह कुत्ते सेक्सुअल संबंध कर रहे थे, माँ साथ में। अब छोटा बच्चा क्या जाने, वो सुखदेव है पूरा। वो कहता है मम्मी मम्मी देखो ये क्या कर रहा है। अब माँ झेप गई, क्योंकि माँ को पता है अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है। छोटा बच्चा क्या जाने अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, ये तो पढ़ाया गया है। इसी तरह कुत्तों को क्या शर्म, गधों को क्या शर्म, पशुओं को क्या शर्म। शर्म तो आदमी के पास होती है। अच्छा और बुरा तो मनुष्य की खोपड़ी में है, इसीलिए मनुष्य करता है, पशु करता नहीं है। और हमने तो छोटे में सुना था कि 12 वर्ष तक बच्चे के कोई पाप नहीं माने जाते। पर पहले, अब तो जल्दी ही पापी हो जाते। पहले 12 वर्ष तक बच्चे सरल रहते थे। सुखदेव ही थोड़ी 12 वर्ष तक, सुखदेव 12 वर्ष बाद जन्मे, पर 12 वर्ष बाद भी वो बच्चे रहे। हम 12 वर्ष तक जवान हो जाते हैं। तो सुखदेव 12 वर्ष के थे, स्त्रियां स्नान कर रही हैं, स्त्रियों को शर्म नहीं लगी, नग्न स्नान कर रही थी। स्त्रियों को भी मालूम है कि ये बच्चा है। जो बच्चे की तरह है उसको शर्म क्या, उससे लोगों को शर्म क्या। जब व्यास निकले तो स्त्रियों ने पर्दा कर लिया, क्योंकि कितने ज्ञानी हो जाएं, अब बच्चा होना बड़ा कठिन है। बूढ़ों का बच्चा होना बड़ा कठिन है, इसलिए बच्चा सरल है। तो वो गिफ्ट में मिला था, हमने खोया। इसीलिए जब कोई मेरी किताबें भेंट देता है तो मैं कहता हूँ ना, तो चाहे थोड़े पैसे लगाओ, फ्री मत देना। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ फ्री तुमने उसकी वैल्यू नहीं की, तो हमारी दी की क्या वैल्यू करोगे। इसलिए कई लोग तो प्रवचन भी फ्री नहीं देते, टिकट लगा देते तो आप ज़्यादा आते और ज़्यादा सुनते। अब पैसे लगा के आते तो घर की ना सोचते, क्योंकि हमने 100 रुपया लगाया है। फ्री बैठे हो इसलिए घर की चिंता करते हो, प्रवचन सुनते ही नहीं। तो नींद प्रभु प्रदत्त गिफ्ट है। जो सिंपल भगवान ने दे दिया है उसको तुम प्राप्त करो, खरीदो, मेहनत करो। जो फ्री में बचपन मिला है उसको अब जीवन भर ढूंढो। जगत के भान से रहित, जगत की कल्पना से रहित होने के लिए तुमने कोई पहले समाधि लगाई है, कोई गुरु मिला तुमको, इसलिए गुरु नाम गुरु। भगवान गुरु के गुरु हैं, वो पहले ही जो जो चाहिए नमूना दे के भेजा है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते, या विधि भय कंगाल। तुमने जो भगवान ने भेंट दे के भेजा था, बचपन और नींद। बचपन का मतलब शरीर बच्चा रहना नहीं, आपका अंदर सोच बच्चों जैसी बनी रहे। छोटा बच्चा धनी होता है कि गरीब, वो हिंदू होता है कि मुसलमान, वो पंडित होता है कि बनिया,
वो साधु होता है कि गृहस्थ? बल्कि साधु को भी बच्चा होना पड़ेगा। बहुत साधु साधु होके भी बच्चे नहीं होते। वो जो गृहस्थी से आए हैं वो दिमाग लिए ही रहते। तो जो प्रकृति ने हमको बचपना दिया है, शरीर तो प्रकृति छीन ले, क्योंकि प्रकृति ने छीनने के लिए नहीं दिया था। प्रकृति ने शरीर छोटा दिया था, बच्चा दिया था, वो बूढ़ा हो जाएगा। प्रकृति आपकी आयु बदल सकती है और बदल दे तो कोई नुकसान नहीं, पर आपका दिमाग बदल दे ये ठीक नहीं है। और सच तो याद करोगे तो याद आ जाएगा, एक दिन तुम्हारे पास शरीर नहीं था, तब के किसी दुख की तुम्हें याद है? जब शरीर नहीं था उस समय का कोई भय याद है? नींद की याद कर लो और शरीर के पाने की पहले की याद कर लो। कोई तकलीफ याद आ रही है कि तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट था? कोई दुख याद है तुम्हें? ये भी प्रकृति की गिफ्ट है कि पहले का तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसका मतलब पहले का याद न रखो। ये भी प्रकृति का एक वरदान है। पहले के जन्मों से तुम कहाँ दुखी हो? हम लोग जबरदस्ती ठूसते हैं। तुम पहले को भूल गए हो। नींद वर्तमान को भी भुला देती है। और स्वप्न आपको भगवान ने गिफ्ट में दिया है कि तुम देख सको कितने दिमागदार हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नेता, झूठ को सच देखने लगते हो। ऐसा है कोई माई का लाल जिसने झूठ को सच नहीं देखा? कुछ नहीं था स्वप्न में, पर तुमने सब कुछ देख लिया। इसका मतलब ये भगवान ने, प्रकृति ने गिफ्ट दिया है कि एक दो एग्जाम्पल से देख लो कि तुम झूठ को भी सच देख लेते हो। इसलिए जब दूसरे पर इल्जाम लगाते हो तो सच हो जरूरी नहीं है। मैं बार बार ये समझाता हूं कि दूसरे के विषय में निर्णय करने वाले तुम कौन? दूसरे के विषय में जो तुम सोचते हो वो सच है क्या? तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हो जो रोज तुम्हें धोखा देती है, रोज झूठे सपनों को सच दिखा देती है, और रोज जाग कर देखते हो है इतनी गलतफहमी मुझे हो सकती है। जरा डॉक्टर, मास्टर, वकील, साधु सोचें, इस बुद्धि का भरोसा जो रोज झूठ को सच करके दिखा देती है। यदि भगवान जागने का रास्ता न देते तो तुम उसी को सच मानते रहते। ये जगने की स्कीम किस नेता की है? किस टीचर की है? जगत का न दिखना, स्वप्नों का सच दिखने लगना, और यह जागृत भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ी। क्यों? इसी जागृत में तुम देख सकते हो सुषुप्ति में क्या हुआ। इसी जागृत में देख सकते हो स्वप्न में क्या सच देखा था और सब झूठ निकला। सुषुप्ति में कोई दुख नहीं था, जब जगत नहीं था, चिंता मुक्त थे। ये सब सोचने का अवसर जागृत करके तुम्हें दिया है। तुम्हें भगवान की कृपा नहीं समझ आती? ये फंसाने के लिए है कि जनाने के लिए? ये जागृत अवस्था मूर्ख बनने के लिए है कि समझदार बनने के लिए? इस जागृत में भी तुम नहीं जागृत का उपयोग करते। जागृत में उपयोग करो कि स्वप्न दिखे थे, नहीं रहे, सुख दुख लगा था, सब झूठ था।
मरा जीना मेरा तेरा सब झूठ था, पर सच लग गया दिमाग के कारण। चूंकि तुम्हारे दिमाग में एक इंप्रेशन है कि जो हमने देखा सच है। जागृत में तुमने सब सच ही सच देखा ना। जागृत में जो कुछ देखा तुमने सच देखा, और इस सच का इंप्रेशन तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए स्वप्नों को भी सच देख लिया। इसलिए जागृत अवस्था के बुद्धि में पड़े इंप्रेशन, ये है, सच है, दुख है, फलाना, ये जागृत के सारे अनुभव जो तुम्हारी बुद्धि में पड़े हैं, यही दुख है ना, यही सुख है ना, और क्या है। ये जागृत की बुद्धि में जो तुम्हारे इंप्रेशन पड़े हुए हैं, इनसे मुक्त हो जाओ, फिर कहाँ मौत है, कहाँ दुख है। तुम देह को भूल जाओ, पर इसको कहोगे सच है, कैसे भूल जाए। स्वप्न के देह को भूल गए, स्वप्न के दुख को भूल गए, लड़ाई झगड़ा भूल गए, मरे जिए को भूल गए, क्योंकि वो झूठ है। जाग के समझा झूठ है, इसको भी कभी जाग के देखा ये झूठ है। जागृत के सभी अनुभवों को जब नंबर 2 में, हाँ, डस्टबिन में डाल दोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओ। जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत का स्वप्न। निरख तू सत्य स्वरूप अपना। तू सत्य को देख, जैसे मिट्टी के हजारों तरह के छोटे बड़े बर्तन, सब नंबर 2, नंबर 1 मिट्टी। वास्तविक सच मिट्टी, अवास्तविक सच सब सच अवास्तविक, व्यवहारिक काम के लिए सब सच, पर वास्तविक सच एक। इसी तरह से जगत है जागृत का स्वप्न। निरख तू सत्य स्वरूप अपना। जो देख रहा है ये सच मत देख, जिसके कारण ये सच लगते हैं उसे देख। मिट्टी के कारण बर्तन सच होते हैं कि स्वतंत्र सच होते हैं? ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के बिना कुछ सच नहीं। यदि भगवान से एलर्जी है तो उसका नाम कुछ और रख लो, पर सच के बिना कुछ नहीं। जो हुआ है सब नंबर 2, जिससे हुआ है वो अकेला नंबर 1, इसलिए उसका नाम परम सच है। एक पुस्तक का नाम है परम सत्य या सत्यम परम धीमहि, और पंजाबी में उसका नाम है परम सच। परम सच। सच तो सपने भी थे उतनी देर कि उतनी देर भी तुम्हें सच नहीं लगे। अच्छा, ये भी सच है, पर कुछ वर्ष। सदा सच क्या है? जैसे हमारे एक भगवान का नाम सदा शिव है, तो 4 मिनट को तो सब शिव हो जाए। थोड़ी देर तो हम बहुत अच्छे लगे, तो थोड़ी देर को जो होता है वो सच कहाँ है? थोड़ी देर को तो जो होता है सब झूठ है। तो परम सच मतलब कुछ दिन रहने वाला और सदा रहने वाला। बर्तन कितने दिन रहने वाला है? अनादि काल से अनंत काल तक। कोई भी बर्तन होने के भी पहले था,
और न रहने के बाद रहेगा। तो होने के पहले जो था, खोने के बाद जो रहेगा वो सच। अब परम क्यों कहते हैं? ये उदाहरण पहले भी बहुत बार दिया कि 100 साल पहले किसी भी घी की दुकान में देसी घी की दुकान नहीं लिखा होता था। घर का घी नहीं लिखा होता था, क्योंकि बाहर का था ही नहीं। देसी घी नहीं लिखा होता था, क्योंकि विदेशी घी ही नहीं था। जब से विदेशी भी घी बन गया, वेजिटेबल भी बन गया, घी कहलाने लगा, तो फिर हमें अपने वाले को देसी कहना पड़ा। क्या करें? तो जब से तुम्हें यह सच दिखने लगा, जब दिखे सो सच है, तो फिर हमें कहना पड़ा जो अभी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा वो सच है। ग्रंथ कहते जो दिसे सो सकल विनाशी, पर तुम विनाशी पढ़ा, पर प्रयास करते रहे जो दिसे उसे करो अविनाशी। कर लोगे ना, सफल हो जाओगे ना, करके देख लो। हो गए ना बड़े, हो गए ना पूर्ण, करके। इसलिए अभी भी आप प्रयास वही करोगे, अकल ठीक नहीं करोगे। अकल वही रखोगे और गुरु ढूंढोगे, अवतार ढूंढोगे, सिद्ध ढूंढोगे, साईं बाबा ढूंढोगे। इसीलिए अब साईं बाबा के मंदिर बहुत बन रहे हैं। गए भगवान नंबर 2 में। क्यों आ गए? जब तक दुनिया में बेवकूफ रहेंगे, रोज भगवान पैदा होंगे। असली भगवान ढूंढेंगे नहीं, नकली को भगवान मानेंगे। क्या चाहते हो? सिर पे हाथ धर दें, चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए? साईं बाबा का शरीर है, बोलो, तो तुम्हारे रहने का इंतजाम वो करेंगे। मैं खंडन नहीं करता, मैं तुम्हारी खोपड़ी का गोबर साफ करना चाहता। कहाँ फिर रहे हो? कोई चमत्कारी बाबा ढूंढ रहा है, कोई कैसा ढूंढ रहा है, कोई जादूगर ढूंढ रहा है, कोई रोग निवारण के मंत्र दे रहा है और लगे पड़े हैं। कोई ज्योतिषी ढूंढ रहा है, कोई तांत्रिक ढूंढ रहा है। ढूंढ लो, बचने का उपाय निकल आएगा। इसलिए एक बात ध्यान रखो कि तुम हो, ये कब से ख्याल आया? तुम हो ना, पर तुम हो ये ख्याल कब आया? जब बनी बनाई मन बुद्धि इंद्रियां मिल गई। जब ये हो गई तुम्हें लगा मैं हूं। ये जब नहीं थी मन बुद्धि, तो क्या कुछ भी नहीं होगा? उस कुछ का क्या नाम है? उसका नाम मैं है कि उसका नाम तुम है कि उसका नाम वो है कि उसका नाम है या उसका नाम नहीं है? क्या नाम रखोगे उसका जो तुम्हारी बुद्धि के होने के पहले था? यदि तन और मन न होते तो तुम होते? अच्छा, नहीं होते। नहीं होते या होने का अभिमान न होता? ये होने का अभिमान, जब कुछ न था, कभी कभी बोल चुका हूं, ये दोहरा रहा हूं, जब कुछ न था तब खुदा था। पर जब कुछ न था तब खुदा था, ये कब कहा? जब कुछ हुआ कि पहले से कहते?
जब कुछ नहीं था तब खुदा भी था क्या? पर चलो, जैसा लिखा है वैसे ही बोलूँगा। जब कुछ न था तब खुदा था। चूँकि अभी तुम हो, मैं हूँ, इसलिए खुदा की बात करते हैं। जब तुम ना होगे, मैं ना होऊंगा, तो खुदा की चर्चा भी ना होगी। जब कुछ न था तब खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। अच्छा, कुछ ना होता तो खुदा होता? होता भी तो क्या होता? जब कुछ न था तब खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। भ्रमाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता? जानते हो, मैं तो कुंजी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। मैं व्यर्थ नहीं है। मैंने ही परमात्मा को, मैंने ही सृष्टि को, ये मैं आया तो सब आया। मैं आया तो जीव, मैं आया तो देह, मैं आया तो मौत, मैं आया तो दुख, मैं आया तो कितनी समस्याएं आई, पर मैं आया तो ब्रह्म आया। मैं आया तो सत्य आया। पर कई का मैं आया, सत्य अभी तक नहीं आया। ये अवसर उसी का है कि मैं तो आ गई, अभी वो सत्य नहीं आया, अभी वो ब्रह्म नहीं आया, वो एग्जिस्टेंस का पता नहीं चला। उसके पता लगाने के लिए मैं आई है, मरने के लिए नहीं आई, स्यापा करने को नहीं आई, दुख के लिए नहीं आई, मरने नहीं आई, बल्कि सब समस्याओं का समाधान करने के लिए आई। आई आई आई। ये आई जो है ना, ये मैं समाधान है। मैं ही समाधान करेगा कि मेरे सिवा कुछ नहीं। मैं ही समाधान करेगा कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। मैं ही समाधान करेगा जो दिसे सो स्वप्न है, या मैं ही कहेगा जो दिखता है मैं ही हूँ। मैं ही तो सब हो गया हूँ और है कौन? इसलिए मैं सबसे ज्यादा धरती पर महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए जब मैं नहीं तो समाधान भी क्या? नींद में कोई समाधान ढूंढा क्या? गहरी नींद में तुमने सत्य खोजा, तुमने भ्रांति हटाई, क्योंकि भ्रांति ही नहीं दिखती मैं के बिना, तो निवारण कैसे करोगे? मैं के बिना मौत नहीं तो अमृत कैसे खोजोगे? जिस मैं की तुम निंदा करते हो, इस मैं को हम बार बार बधाई देते हैं। यदि मैं ना होता तो होता ही क्या? नींद में, गहरी नींद में मैं नहीं था तो क्या खोजा तुमने? ईश्वर खोज लिया। जगत को झूठा समझा, मृत्यु झूठी समझी। झूठी समझने को मौत दिखे तो पहले। स्वप्न में, गहरी नींद में मृत्यु नहीं होती सोचा तुमने? जगत झूठा है, बंधन झूठा है सोचा? इसलिए नींद अवस्था अच्छी है, पर मोक्ष के लिए काफी नहीं है। मोक्ष के लिए तो जागृत अवस्था ही चाहिए। उदाहरण के लिए नींद भी बहुत अच्छी है कि देखो, नींद में कुछ नहीं था, चिंता नहीं थी, क्योंकि आपके पास मैं नहीं थी। ये सोचने का अवसर भी मैं के आने पर कि नींद में मैं नहीं थी, स्वप्न में झूठी मैं थी, ये सब समझने का अवसर जागृत अवस्था है और मनुष्य का देह है। इंदौर में बहुत लोगों के कुत्ते होंगे, वो प्रवचन में आए नहीं, और कई पालतू आ भी गए होंगे तो सुन नहीं रहे होंगे। कान तो होंगे, आवाज तो जाती होगी, पर जो हम कहते हैं क्या ये कुत्ते समझते होंगे? गधे समझते होंगे? कान में आवाज जाने का नाम सुनना है।
कान में आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। जो जिस अर्थ में कोई बोलता है उसी अर्थ को सुनना है। यदि तुम अपने ढंग से सुन लेते हो तो भी सुनना नहीं। जो गुरु ने उपनिषद ने कहा है उसी तरह सुनना। अब सब ने कहा कृष्ण भगवान है, और कृष्ण कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है। आप कृष्ण को सब जगह देखते हो? कृष्ण को भगवान मानते हो कि कृष्ण की बात को भी कुछ सुनते हो? माने कृष्ण भगवान है और झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं झूठ है, कृष्ण भगवान है। ठीक है ना? सब जगह जो कह रहे हैं सृष्टि मुझसे हुई है, ये गप है। हैं तो भगवान पर झूठ बहुत बोलते हैं। और हम कहेंगे हैं तो इंसान, पर उनसे ज्यादा सच बोलने वाला कोई धरती पे नहीं हुआ। दिखाई तो हमारी तरह देते हैं, पे बोलते क्या गजब की बात है। हमें तो पैदा हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं सब मुझसे पैदा हुआ, मैंने किया है सब कुछ। क्या ये तुम्हें दिखाई पड़ता है? कृष्ण जो बोलते हैं वो सच लगता है? ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। तुम जिस दिन भगवान की वाणी समझ जाओगे उस दिन तुम्हें भगवान पाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। भगवान भगवान अपने गुलाम नहीं बनाते, अपने भगत नहीं बनाते कि मैं भगवान बना रहा हूं, तू गधा बना रहे अब मेरी आरती उतारा कर। भगवान ऐसा प्रवचन देते हैं कि तुम भगवान के भी भगत न रहो, अपने ही भगत हो जाओ, अपने आप पर रीझ जाओ। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्ति नास्ति में। अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। ऐसे पागल तुम्हें मिले कोई जो अपने पैर छू रहा, अपने को सम्मान दे रहा है? तुम तो सम्मान भी दूसरे से मांगते फिर रहे हो। कभी अपने को सम्मान दिया? सास नहीं मानती, घास नहीं मानती, बहू नहीं मानती, हमें प्यार नहीं करती। ये गुलामों के जगत में रह रहे हो। मान भी दूसरा करे, तू अपने को मान नहीं दे पा रहा। तुझे लोग पूर्ण कहें, तू खुद पूर्ण अपने को न जान। दूसरे तुझे अमर कहें, तू मरता रहे। और लोग तुझे नाशी कहें, तू देख मैं अविनाशी हूं। किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत? जो दूसरे से प्रमाण पत्र मांगता है वो सचमुच प्रामाणिक आदमी ही नहीं है। किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत? देश में नौकरी को चाहिए प्रमाण पत्र, पर मुक्ति का, ब्रह्म होने का प्रमाण पत्र किसी से चाहिए? तो तू कौन है? तू अपने को तो समझ, तू है क्या? और फिर तू सब कुछ अपने को समझ। पहले जो है वो समझ, फिर तू सब कुछ तू ही है समझ। अभी तू सब कुछ नहीं है। इतनी मेहनत हम ये समझाने के लिए नहीं करते कि तू देह नहीं है। ये समझाने के लिए नहीं करते कि ये और है तू और है। ये मेहनत हम कर रहे हैं, पहले ये मेहनत कर रहे हैं कि तू देह नहीं है, पर ये मन नहीं है, तू ये नहीं है। पहले तुझे वो समझाएंगे, फिर इसके बाद कहेंगे तेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो अष्टावक्र कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। अपनी पीठ आप ठोको, अपने को धन्यवाद आप दो। दूसरे जब कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू, तो भूल जाते हो। तुमने अपने आप को कभी धन्यवाद दिया?
तुमने अपने भाग्य की आप सराहना की। हमारे गोविंद भाई कहते हैं भाग्यशाली हो, अच्छा तो बजाओ अपने भाग्य पे थाली। तो ये क्यों बजवाएं, तुम क्यों नहीं बजाते अपने भाग्य पे ताली? तुम्हें अपने भाग्य का अंदाज लग रहा है क्या कुछ? अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम। ये भारत के महात्मा बोल रहे हैं, ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम। तुम जिनकी पूजा करते हो, धन्य है भारत जिनकी पूजा की। भारत एक ऐसा विचित्र देश है कि 9 दिन पूजा करने के बाद फेंक आता है। एक सरदार मेरे से बोले कि आपके यहाँ फोटो ऐसी पड़ी रहती हैं, कितनी बेइज्जती है। हमने कहा हमने सबकी इज्जत की थी अपनी वास्तविक इज्जत के लिए। जब सत्य का पता चला किसकी इज्जत और किसकी बेइज्जती। 9 दिन पूजा करके फेंक आने वाला और ब्रह्मा विष्णु महेश का आदर करने वाला क्या बोलता है? अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। जिस मैं का नाश नहीं होता, शर्त याद रखना, जिस मैं का नाश नहीं होता उसे मैं नमस्कार करता हूं। शब्द बदले हैं, सत्य नहीं बदला। मैं कह दो चाहे तुम कह दो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं जो तुम सदा रहते हो। ये जो थोड़ी दिन मिट्टी का धोंधा, इसे नमस्कार नहीं करते। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम। ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगत नाशे तिष्ठता। जगत के नष्ट होने पर भी जिसका नाश नहीं होता उसे मैं प्रणाम करता हूं। तुम उसी को मैं कहते हो क्या? तुम नाश होने वाले को मैं समझते हो कि जिसका नाश नहीं होता, इसलिए तुम अभी मैं को नमस्कार कर ही नहीं सकते। अभी तो तुम मैं को बचाने में लगे पड़े हो। तुम्हारी मैं को खतरा है। तुम्हारी मैं बकरे की है, बकरे की, जो मैं करती है। जब मर जाएगा तब तू कहेगी। तब कहेगी क्या तू? ये सब समझाने की बेवकूफ़ी है। जब मर जाएगा तो तू की वैल्यू क्या रह गई? जब बकरा मर गया तो कहते तू बोलता है। जब तक जिंदा था तब तक मैं बोलता था। और अब हम क्या कहते हैं? चाहे तू बोल, चाहे वो बोल, चाहे मैं बोल, पर वह बोल उसी को जो सदा है सर्वत्र है। तू बोल उसी को जो सदा है सर्वत्र है। तू मैं कह उसी को जो सदा है और सर्वत्र है। जो क्षण भर है उसे मैं मत कहे। और जब समझ जाएगा कि वो मैं हूं तो ये सब कौन है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि। जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं, रहते हैं, लीन होते हैं, जिससे वो ब्रह्म मैं हूं। तो फिर ये कौन है? कैन उसी से तो ये हुए हैं। तो यह भी वही है, यह भी मैं ही हूँ। नाशी भी मैं, अविनाशी भी मैं, सृष्टि भी मैं, सत्य भी मैं, जीव भी मैं, जगत भी मैं, ब्रह्म भी मैं। मेरे सिवा और कोई नहीं है। पर तुम अभी व्यक्ति हो, कहने को है। तुम व्यक्ति मान के जीते हो या ब्रह्म? तुम एक सेकंड भी कभी ब्रह्म होते हो? या तो जागे तो दे, स्वप्न में दे, सोए तो कुछ भी नहीं, कुछ सोचते ही नहीं हो। तुम ब्रह्म हो कब सोचा? तुमसे सृष्टि होती है, तुम ही सब कुछ हो कब सोचा? या तुम देह नहीं हो कब सोचा? कभी अवसर मिला सोचने का? नून तेल लकड़ी में लगे रहे, मेरा तेरा इसी में उलझे रहे। सत्य को सुनने समझने का अवसर नहीं मिला, और मिल भी गया तो कहते ये तो उनका सम्मेलन है, ये उनका सम्मेलन है।
ये तो वेदांतियों का है, ये तो फलानों का है, ये तो उनके गुरु जी का है। ये उनका है। यदि ये किसी एक का है तो सबका क्या है? यही एक है जो सबके लिए है। किसी के चेले हो, किसी जाति के हो, इसके समझे बिना किनारा नहीं मिलेगा। ये जो भव सागर लगता है ना, लिखा तो ग्रंथों ने है, रामायण में लिख दिया, गोपद सिंधु, गाय के खुर के समान पार हो जाते हैं। और इसको जानते ही सागर सूख जाता है, रहता ही नहीं, जमीन जमीन रह जाती। अभी सागर ही सागर, संसार ही संसार है। संसार इधर इंदौर में संसार, दिल्ली में भगवान, हरिद्वार में, वृंदावन में, मुंबई में, अमेरिका में, रूस में, चंद्रमा में, सब संसार। जहाँ जाओगे संसार के बाहर नहीं जाओगे। पर एक बार यदि समझ लो तो संसार है ही नहीं, बाहर भीतर का झगड़ा ही खत्म हो जाए। क्या है? सत्य। कोई ऐसी चीज है कि ये सत्य नहीं, वो सत्य नहीं, यहाँ सत्य नहीं, वहाँ सत्य नहीं। सत्य के अलावा और है क्या? पर जब तक सत्य तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया तब तक सृष्टि है, और जब सत्य दृष्टि में आया तो सत्य ही सत्य है। सृष्टि तो केवल दृष्टि है, सृष्टि केवल दृष्टि है। असल में सत्य को देखने पर सृष्टि भी सत्य ही है, वही है। इसलिए आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, पुरुषे वेदम सर्वम। इस सत्य को सुनो। कैसे करोगे? एक रास्ता है, ध्यान और थोड़ा चमत्कार, थोड़ा, पूरा नहीं। हम लोग ध्यान को अंतिम साधना नहीं मानते, ये सब बहिरंग साधन है। वेदांत की दृष्टि से ध्यान, यज्ञ, तप, ये सब मोक्ष के ज्ञान के बहिरंग साधन है। डायरेक्ट सीधा ज्ञान का, मोक्ष का साधन है वेदांत का ज्ञानी के द्वारा श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और इसलिए कहा है अंतरंग धारे तजय बहिरंगन को संग। बहिरंग साधनों का त्याग करे, अंतरंग साधन करे। तुम कौन हो? कौन हो ये बार बार पूछो, सुनो, अपने से पूछो, गुरु से पूछो, ग्रंथ में पढ़ो कि तुम्हारे विषय में गीता क्या कहती है, उपनिषद क्या कहते हैं, तुम क्या हो। तुम्हें अपना परिचय नहीं है तो ज्ञानियों से पूछो। छोटा बच्चा जब कुछ नहीं जानता था उसका परिचय तुमने दिया, अपना भी दिया, औरों का भी परिचय तुमने दिया बच्चे को। बच्चा तो कुछ परिचित नहीं था, पर तुम थोड़ा उल्टा हो, तुम परिचित हो। तुम झूठ को सच समझते आ रहे हो। कुछ नहीं जानते होते तो जनाना आसान था, पर आप जानते हो कि हम आदमी हैं, पैदा हुए हैं, करते हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, ये हैं, वो हैं। अब ये आप समझते हो तो पहले जो समझते हो वो पहले हटावें। जो कचरा जमा किया है पहले झाड़ू लगाएं, तब क्या हो ये बताएं। इसलिए हमको दो काम करने। कई लोग तो तुम्हारे कचरे को ही ठीक कहते रहते। तुम ये हो, तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तुम ये हो, बस ये तुम्हारा काम है। जानने जनाने के चक्कर में ना पड़ो। किसी ज्ञानी के पास मत जाना, नहीं गुमराह कर देगा। लेनिन ने, जब लेनिन का राज्य आया, उसने कहा, प्रजा कहती थी ये कैसे, कहें सोचना तुम्हारा काम नहीं, सोचना हमारा काम है, काम तुम करो। ऐसे ही कई गुरु कहेंगे तुम दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाना तुम्हारा काम नहीं। हम गोबर डालें तो वही डाल लो खोपड़ी पर, हम जो डाल दें बस इसी को सत्य माने जाओ, समझने की चेष्टा ना करो।
अमर होने की कोशिश करो और हम अमर कर देंगे। किस गुरु ने अमर कर दिया? और मरने वाले को अमर करने की फैक्ट्री कहाँ है? सोने जगने वाले को सोने जगने से बचाने वाला कहाँ रहता है? जो सोता जगता नहीं, जो आता जाता नहीं, जो सर्वत्र है, तो उस सर्वत्र वाले को पहले अपने अंदर पहचानो तो ही संग समाई। पहले तुम अपने अंदर पहचानो, जब अपने अंदर तुम्हें कभी न सोने वाला जगने वाला मिल जाए, तब इसी को सर्वत्र स्वीकार करना। और सर्वत्र स्वीकार करना और अंत में उसके सिवा कुछ नहीं, सब प्रतीति मात्र है। यदि ये नहीं होती तो ये जानने का अवसर न होता। इसलिए इस सत्य को जानने का समय देना। अब 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर छुट्टी देंगे। यदि तुम्हें तुम्हारी पहचान है तो किस आसन में याद करना, इस बात ही कोई नहीं। पर तुम बताओ तुम हो क्या? अभी तो रीढ़ सीधी करोगे तब भी देह होगे। तुम ब्रह्म ध्यान करोगे कि रीढ़ सीधी करोगे? आंखें बंद करके किसका ध्यान करोगे? किसी देखे हुए का। चाहे देखा हुआ भगवान हो, चाहे देखे हुए लोग हो। तुम्हारा ध्यान है क्या? तुम्हें ध्यान करना आता ही कहाँ है? बिना वेदांत सुने तुम्हें ध्यान करना आ ही नहीं सकता। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। पहले सुनो, मनन करो और उसके अनुसार ध्यान करो जो गुरु ने कहा। तो अब आप आंख बंद कर लो और आंख बंद करके आप अपने ध्यान में क्या क्या देखो। ध्यान और ध्यान में आया हुआ, ध्यान में जो आए आ जाने देना, बिल्कुल मना नहीं कर रहा। कोई भी आए, घर आए, बाहर आए, देह आए, कर्म आए, कुकर्म आए, अच्छा आए, बुरा आए, ग्लानि नहीं करना है, इन्फिरिटी सुपीरिटी नहीं करना है, कोई चुनाव नहीं करना है। ध्यान में जो आए आ जाने दो। पर किसके ध्यान में ये आया? ये मैं क्या है? मैं के ध्यान में देह आया, मैं के ध्यान में बाहर आया, मेरी इंद्रियां आई, मेरे मित्र और शत्रु ध्यान में आए, अच्छे बुरे कर्म ध्यान में आए। जो आए आ जाने दो, बिल्कुल छूट है, आने दो तूफान। पर तुम इतना ध्यान देना कि मेरे ही ज्ञान में तो आए, मेरे ही स्मरण में तो आए। क्या जो स्मरण में आ रहा है ये है ध्यान? नहीं, ध्यान ये है कि मेरे ध्यान में ही सब आ रहे हैं। मेरे ध्यान के बिना इनका जीवन ही खत्म। जैसे बिना मिट्टी का बर्तन नहीं हो सकता, बिना तुम्हारे कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। तुम अपना ध्यान करो कि मेरे ध्यान में आवाज आ गई, मेरे ध्यान में रूप आ गया, मेरे ध्यान में श्वास आ गई, मेरे ध्यान में जगत आ गया, घर आ गया, अच्छे बुरे कर्म याद आ गए, मान अपमान याद आ गया, मान अपमान करने वालों से बैर मन में आ गया। जागते रहो, जो आए आ जाने दो, बुलाना नहीं, आता है तो रोकना नहीं। किसी का मुझे ध्यान नहीं करना, मुझे तो ध्यान में रहना है, ध्यान करना नहीं। मैं ध्यान में हूँ, मैं किसी को लाता नहीं, पर कोई ध्यान में आ जाए मेरे ध्यान में। पानी को लहर बुलानी नहीं, लहर भगानी नहीं, आ जाए, रहे रहे, चली जाए, खो जाए। मेरे ध्यान में कुछ रहे या कुछ ना रहे, आवे या चला जावे, मेरा ध्यान बना है। मेरा ध्यान है तभी तो कोई आया, मेरा ध्यान है तभी तो कोई गया। आए और गए का पता जिसके रहते होता है, यही तो मैं है। इस मैं को खोजो, मैं को जानो।
कान में आवाज़ आई, तुम थे कि नहीं? आवाज़ है कि नहीं? आवाज़ से ज़्यादा महत्व दो तुम हो कि नहीं। आवाज़ आई तुम्हारे बिना, स्मृति आई तुम्हारी अनुपस्थिति में। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। मेरे बिना न अज्ञान है, न स्मृति है, न प्रत्यक्ष। न ज्ञान है, न स्मृति है, न बेखबरी है। मेरे ही कारण सब हैं। मैं वो हूँ जिसके कारण सब मालूम पड़ता है। तुम कोई शब्द नहीं हो, तुम कोई नेत्र नहीं हो, तुम कोई मन नहीं हो, तुम कोई देह नहीं हो, तुम कोई कल्पना नहीं हो। तुम वो हो जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो शब में होकर शब का अनुभव करता है। मेरे गुरुदेव कहते थे सोहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, यह मैं नहीं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। 4 मिनट पहले। अब आप स्वतंत्र हो, फ्री। बाकी चर्चा शाम को फिर करेंगे।